नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लान के बारे में। तो सबसे पहले सर हम बताना चाहेंगे कि लान किसे कहते हैं। लान एक ऐसा क्षेत्र होता है या ऐसा भूखंड होता है जिसमें बहुत क्लोजली मतलब सघन रूप से घास उगाते हैं और उसकी लगातार कटाई करते रहते हैं, जिसको मूविंग कहते हैं। इसको ही क्या कहा जाता है? लान कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य, विकसित करने का मुख्य उद्देश्य होता है उस भूखंड को सौंदर्यीकरण करना और मनोरंजन के लिए इसे विकसित किया जाता है। कि लान के बहुत ज्यादा फायदे हैं सर। सबसे पहले जहाँ पे इसे लगाते हैं तो ये सॉइल इरोजन को कंट्रोल करता है, सॉइल पोल्यूशन को, और साथ ही साथ सर जो सॉइल कार्बन इमिशन होता है उसको भी कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ उस भूखंड को सौंदर्यीकरण करता है, ब्यूटीफाई करने का काम करता है। और इसको और अदर नेम से जानते हैं, जैसे इसे जो बगीचे का है उसे गार्डन ऑफ हर्ट कहते हैं, पिचिंग कहते हैं, कारपेट ग्रीन के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा जब कोई भी उद्यान विकसित करते हैं या गार्डन को लगाते हैं तो इसमें 1/3 पार्ट जो होता है लान ही होता है। डॉक्टर साहब, इस लान को बनाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट या किसकी आवश्यकता होती है हमें? बिल्कुल सर, जैसे कि बताया कि इसमें जो महत्वपूर्ण कंपोनेंट है सर घास है, जिसे ग्रास कहते हैं। तो उसके कुछ स्पेसिफिकेशन या विशेषता होती है, जिसे जब हम घास का चुनाव कर रहे होते तो उन चीजों का ध्यान देना चाहिए किसान भाइयों के या दोस्तों के या जो लगाना चाहते हैं व्यूवर्स, उनको हम बताना चाहेंगे कि जो घास हो, घास का जब चुनाव कर रहे हो तो सॉफ्ट घास होनी चाहिए, और घास सर जल्दी ग्रोथ वाली होनी चाहिए, क्विक ग्रोइंग है ना, जिससे कि क्या है आसानी से जो हमारा लान है स्टेबल हो सके। और जब घास का चुनाव कर रहे हो तो सर किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन न हो, ऐसी घास का हमें चुनाव करना चाहिए। और जब उसपे हम बैठे या छुए तो वो सॉफ्ट होनी चाहिए, जिससे कि जब बैठे तो वो किसी प्रकार से चुभन न हो और उसको जो लोग बैठे उसको थोड़ा सा अच्छा लगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, इसमें जो घास लगाई जाती है उसका भी कोई प्रकार होता है या कोई भी घास लगा सकते हैं? बिल्कुल सर, घास जो मुख्यतः होती है दो मतलब क्लाइमेट या जलवायु के आधार पे दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला जो होती है गर्मी में उगाने वाली घासें, और दूसरी जो होती है कूल सीजन यानी ठंडी में उगाने वाली घासें। वार्म सीजन की घासें जो होती हैं सर, जब गर्मी होती है तो उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ करती हैं और बहुत तेजी से स्टेबल होती है, मतलब लगाते हैं उसके बहुत कम ही समय में वो क्या है फैल जाती हैं और पूरा लान हमारा अच्छे से विकसित हो जाता है। तो इसके लिए सर जो तापमान होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए जो तापमान होता है वार्म सीजन ग्रास के लिए जो वेरी करता है 10 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड वेरी करता है, लेकिन जो ऑप्टिमम तापमान होता है वो 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। इस समय जब इतना तापमान होता है तो जो ग्रास का कलर आता है और जो डेवलपमेंट होता है काफी डेंस होता है, बहुत अच्छे से विकसित होता है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वार्म सीजन की जब ग्रास होती है वो सर जो जिसे हम दूब घास कहते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है साइनोलान डैक्टिलान। ये मुख्य रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण पूरे भारत में मुख्य रूप से यही घास ग्रो की जाती है। और जो दूसरी टाइप है सर कूल सीजन घास या ठंडी मौसम वाली ग्रास, जो इसका जो तापमान होता है सर ये 5 से और 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में तापमान वेरी करता है, और जो सामान्य या ऑप्टिमम तापमान होता है ये सर 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब इतना तापमान होता है तो ये घास ठंडी में बहुत अच्छी ग्रो करती है और अच्छे से डेंस कर लेती है, और जो कलर आता है काफी अच्छा आता है सर। लॉन को कैसे स्थापित करते हैं और कैसे उसकी केयर करते हैं? क्या क्या सावधानियां, क्या क्या देखभाल करनी पड़ती है? बिल्कुल सर, तो व्यूअर्स को लान लगाने से पहले जो सावधानियां रखनी चाहिए उनके बारे में हम क्रम से बताएंगे। सर्वप्रथम जहाँ पे आपको लान लगाना है सर, तो पहले सिलेक्शन ऑफ साइट मतलब कि जो भूमि का चयन है उसका चयन करना चाहिए। और सर बताएं कि भूमि जो होनी चाहिए समतल होनी चाहिए, उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए, अंडुलेटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या है इसको लगाने में रोलिंग वगैरह करनी पड़ती है सर प्रॉपर, और उसमें किसी भी प्रकार का मतलब अंडुलेटेड एरिया नहीं होना चाहिए। तो सर्वप्रथम बताएं किसान भाइयों को कि जो साइट आप सिलेक्शन करें वो कैसे हो, टोपोग्राफी जो हो समतल हो, अगर नहीं है तो उसको हम प्रॉपर जुताई उताई करके और लेवलिंग कर लेते हैं, समतली कर लेते हैं, तब लगानी चाहिए। अब सर बात करेंगे कि मतलब भूमि की तैयारी कैसे करें। तो लान लगाने से पूर्व हम बताना चाहेंगे व्यूवर्स और किसान भाइयों को कि जब लान लगा रहे हो तो सर इसकी जुताई बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि सर जो भूमि होती है उसके नीचे में जो कंकड़ पत्थर और इंसेक्ट के रेजिड्यू और हर्बिसाइड के जो प्रोपोगेट मटेरियल है जो उगेंगे, जो बाद में दिक्कत आएंगे, तो सर्वप्रथम हमें सब सॉइलर से 45 सेंटीमीटर डीप जुताई करनी चाहिए, ताकि ये जो आपके डिजीज और इंसेक्ट के रेजिड्यू हैं या आपके वीड्स के प्रोपोगेटिंग मटेरियल हैं वो सर समाप्त हो जाए। और साथ ही साथ जो उसमें कंकड़ पत्थर और ईंट के ब्रिक्स वगैरह के टुकड़े होते हैं उनको जब वो ऊपर आ जाएंगे तो उनको निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए, ताकि जो हमारी मिट्टी हो वो फाइन हो सके और अच्छे से तैयारी करें। सर जो अगला आपको मतलब वो करना है
तो कैसे हम कौन से विधि से लान को लगाएं। तो सबसे पहला जो मेथड है सर बीज विधि या सीड के द्वारा। तो हमें लान जो मोस्टली आपका लान डेवलप किया जाता है भारत में सर, मोस्टली बीज के द्वारा ही तैयार किया जाता है। इस 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से लगता है। और सर जब छिड़काव बीज से करते हैं तो सर उसमें क्या है, थोड़ा सा अदर जो सॉइल की मृदा है उसको मिला लेना चाहिए, ताकि उसको बालू या मिट्टी मिला लेते हाँ हैं। बालू या मिट्टी मिला लेना चाहिए, ताकि सर उसको आसानी से पूरे फील्ड पे क्या कर सके, छिड़काव कर सके, ताकि वो पूर्ण रूप से पूरी जगह पहुंच सके। समान रूप अदरवाइज से थोड़ा सा सीड उसको कम पड़ जाएगा सर, क्योंकि वो बहुत फाइन होता है तो वो अच्छे से पहुंच नहीं पाएगा। सर जब बीज के इसमें थोड़ा सा और लाल लगाते हैं तो जो ये तैयार होता है, लगभग जो आपका सीड जर्मिनेशन हो जाता है, लगभग एक मंथ में कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद हम प्रॉपर उसमें पानी वगैरह देते रहते हैं सर। अब दूसरे मेथड की बात करें हम सर, डिबलिंग मेथड। इसमें सर क्या होता है, रूट्स के प्रोपोगेटिंग मटेरियल लेते हैं, मतलब घास के छोटे छोटे रूट्स लेते हैं और उसको क्या करते हैं, पूरे फील्ड को वेट कर देते हैं सर, पानी लगा देते हैं और उसमें फिर क्या कर देते हैं, डिबलिंग कर देते हैं, मतलब उसको ऐसे ऐसे करके क्या कर देते हैं, लगा देते हैं सर। उसके बाद फिर हम क्या है, शाम को उसमें पानी दे देते हैं और उसके बाद हल्की सी रोलिंग कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर वो जो आपके रूट्स हैं वो मिट्टी से प्रॉपर चिपक जाए और उखड़े नहीं, जिससे कि वो स्टेबल हो सके। बिल्कुल सर। सर और जो तीसरा मेथड है टर्फिंग मेथड, ये सर मेनली ये कृत्रिम घास होती है और इसका जो मोस्टली उपयोग किया जाता है सर रूफ गार्डन, मतलब छत में, और साथ ही साथ जो प्ले ग्राउंड होते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो सर जैसे ही हम मतलब लगा लेते हैं, लान को विकसित कर लेते हैं, तो उसके बाद इसमें रख रखाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम क्रम से बताएंगे क्या क्या किसान भाई और दोस्तों को ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम सर लाइमिंग, मतलब कि चूना मिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारी सॉइल होती है वो एसिडिक हो जाती है पानी देते देते, तो उसमें सर हमें चूना मिला देना चाहिए, ताकि जो पीएच है वो मेंटेन रहे। तो इसमें 250 से 300 ग्राम पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से लाइमिंग ऐड कर देना चाहिए, ताकि जो हमारा पीएच है वो मेंटेन हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। केयर करना चाहिए मूविंग, जिसको हम कह सकते हैं मूविंग। पहले बता दें दोस्तों या व्यूअर्स को कि क्या होता है। जो घास की ऊपरी घास होती है उसको हटाने की क्रिया को मोविंग कहा जाता है, और जिस यंत्र के द्वारा इसे हटाया जाता है सर उसे मोवर कहते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्या, जब हटाते हैं तो हमने जमीन से सिर्फ और सिर्फ 5 सेंटीमीटर ही हमें घास को छोड़ना चाहिए, और ऊपर जो भी है उसको क्या है, कट कर देना चाहिए। और जो मोवर हो सर उसमें जो ब्लेड लगा हो उसकी प्रॉपर चेकिंग करते रहना चाहिए, ब्लेड बहुत शार्प होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जब कट करेगा तो वो प्रॉपर रूप से एक मतलब लेवलिंग में कटेगा। अगर बिल्कुल बराबर काटे, बिल्कुल, अगर ब्लेड अगर आपका शार्प नहीं होगा सर तो वो फंसेगा और अच्छे से घास कटेगी नहीं, तो जो हमारा लान होगा वो बराबर नहीं दिखाई देगा सर। घास भी उखड़ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अगले मतलब बात करें, इसके बाद हमें डीथैचिंग एक प्रोसेस होती है उसको करना चाहिए। डीथैचिंग पहले बताएं कि होता क्या है किसान भाइयों को या व्यूअर्स को। तो जब घास जो होती है, अगर यहाँ पे तो नहीं दिखा रहे हैं, तो जब क्या होता है सर, बहुत ज्यादा सघन और उसमें बहुत ज्यादा ओवर ग्रोथ हो जाती है। कहने का मतलब घास के गट्ठे बन जाते हैं। तो ये होता किस वजह से, जब बहुत ज्यादा ओवर विंटरिंग होती है, मतलब बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है और साथ साथ ओवर फर्टिलाइजेशन, बहुत ज्यादा हम खाद दे देते हैं, तो उसके होते हुए डीथैचिंग होती है। तो डीथैचिंग मतलब थैच बन जाता है, उसको बोलते हैं थैचिंग। और जब इसको हटाते हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है डीथैचिंग। तो इसमें सर जो हटाया जाता है, रैक्स वगैरह होते हैं, पावर रैक्स आते हैं, मतलब कि जो आपके डीजल और उससे जो मशीन्स होती है उससे चलते हैं। तो इसमें भी जो ब्लेड लगे होते हैं वो भी शार्प होने चाहिए, ताकि वो जब उसको कट करे तो वो पूर्ण रूप से क्या है, डिथैच कर दे, मतलब हटा दे। अभी नहीं। इसके बाद जो सर प्रोसेस है एरेशन। एरेशन बहुत महत्वपूर्ण है लान में, अदरवाइज क्या हुआ, हमारा जो लान है वो बहुत अच्छा विकसित नहीं होगा। इसमें क्या होता है, जब सर एरेशन इसलिए जरूरी है ताकि अगर एयर का आवागमन नहीं होगा तो जो हमारी घास की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी नहीं होगी। तो वीवर्स या किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि एरेशन बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है जो कि लान में करनी चाहिए सर, जिससे कि हमारा वायु का आवागमन अच्छा हो, जिससे कि हमारे ग्रास की जो ग्रोथ हो वो अच्छी हो। तो सर हमें मतलब जो एरेशन करना चाहिए, इसमें स्पून्स या होल्स करने वाले यंत्र आते हैं। तो उसमें क्या है सर, 5 से 8 सेंटीमीटर डीप होल्स करते हैं और लगभग 200 से 300 होल्स पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से हमें करने चाहिए, जिससे कि प्रॉपर रूप से लॉन में एरेशन बना रहता है और घास की ग्रोथ अच्छी होती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। सिंचाई सर, अगला जो आपका केयर में है, सिंचाई, इरिगेशन। सर लगाने के तुरंत बाद अगर हम सॉडिंग या डिबलिंग से लगाते हैं तो इसमें तुरंत पानी देना चाहिए, ताकि क्या है, वो जो आपके रूट्स लगाए हैं वो मिट्टी से अच्छी तरीके से क्या कर ले,
पकड़ ले सर, है ना। तो ये करते हैं। और साथ ही साथ हमें जब सिंचाई कर रहे हो तो हमें ध्यान देना चाहिए कि सिंचाई हमें मॉर्निंग टाइम पे करनी चाहिए। क्यों सर? मॉर्निंग टाइम पे क्या होता है, वाष्पीकरण कम होता है, तो पानी का लॉस नहीं होता, जिससे कि आसानी से हमारी जो रूट्स होती हैं वो पानी ले लेती हैं। तो विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए किसानों को या व्यूअर्स को या जो लोग लान लगा रहे हैं कि जो जब भी पानी दे, कब दे? सुबह टाइम, ना कि अगर हम नाइट टाइम पे सर देते हैं तो उसमें भी जो रोग वगैरह होते हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं। तो इस वजह से विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए जो पानी दे सुबह टाइम दे। अगला जो है सर वीड मैनेजमेंट। वीड मैनेजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है लान में। क्यों? क्योंकि सर अगर आपके वीड्स आ जाएंगे तो जो लान होगा उसकी जो एक कह सकते हैं जो समानता होती है घास की, वो अच्छे से नहीं आएगी। और दूसरे जब वीड्स आ जाएंगे तो वो देखने में भी नहीं अच्छा लगेगा और उसकी कटाई करने में भी थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो हम किसान भाइयों या व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि लान का मैनेजमेंट शुरुआत समय में जब हो तो आपका हर्बिसाइड का प्रयोग करें। अदरवाइज जब ज्यादा वैसे चौड़ी पत्ती वाले या वैसे हो तो शार्प खुरपी लेके सर उसको निकाल देना चाहिए। बहुत ज्यादा मतलब ऐसे वो हर्बिसाइड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि लान की जो घास होती है उसपे भी इफेक्ट पड़ सकता है और उसकी ग्रोथ रुक सकती है और वो पीला पड़ सकता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा हर्बिसाइड पे फोकस नहीं करना चाहिए। मेन है आपका कि खुरपी से जहां जहां पे ज्यादा लान ग्रासेस वो वीड्स हो उसको हटा देना चाहिए। बिल्कुल। पूछ लो, थोड़ा सा बोल लो ना। अक्सर इसमें कोई रोग और इंसेक्ट भी लगते हैं क्या? बिल्कुल सर। अगर हम बात करें पहले रोग की तो सर इसमें तो ये लान है, इस पे तो अभी नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि ये बरसात का मौसम चल रहा है। अदरवाइज जब हम गर्मियों की बात करते हैं तो जब नाइट्रोजन की कमी हो जाती है सर तो उसमें येलोइंग हो जाता है, जिससे कि हमारी जो घास होती है वो पीली दिखाई देने लगती है। और इसके साथ साथ सर एक इसमें फंगस रोग लगता है जिसको फेरी रिंग डिजीज कहते हैं सर। इसमें क्या होता है सर कि जैसे अब यहाँ पे नहीं है सर, नहीं तो दिखाते कि जब इसमें क्या होता है रिंग की तरह गोला बन जाता है और वो जो घास होती है वो पीली पड़ जाती है। ठीक है, तो ये पहचान होती है फेरी रिंग डिजीज की। तो इसको कंट्रोल करने के लिए सर कोई भी फंजीसाइड ले सकते हैं, जैसे डाइथिन M45, एंट्राकॉल या रिडोमिल का स्प्रे कर सकते हैं और इससे बच सकते हैं सर। अब कोई कीट भी लगता है क्या? बिल्कुल सर, इसमें बहुत सारे कीट्स आते हैं, लेकिन अगर हम मेजर कीट की बात करें तो इसमें सर व्हाइट ग्रब और इसके साथ साथ टर्माइट्स और कटवर्म लगते हैं। तो अगर हमारा कहने का मतलब रूट ग्रब या व्हाइट ग्रब लगा है तो सर इसको कंट्रोल करने के लिए 4-10G आता है, 10 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से इस पे बुरकाव करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर हम बात करें टर्माइट की तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक इंसेक्टिसाइड आता है क्लोरोपाइरिफास, जिसका 0.05% के हिसाब से इस पे करना चाहिए ताकि इस कीट से बच सके। और साथ ही साथ जो हमारा कट वर्म है सर, ये क्या करता है, नाइट में घास को कट करता है और दिनों में जो गड्ढे होते हैं उसमें छिप जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए स्पेनोसाइड आता है सर, इसका 0.01% का स्प्रे कर सकते हैं और इससे बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब कि आपने लॉन क्या होता है, कैसे इसे विकसित किया जाता है, क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जो हमारे व्यूअर्स हैं आशा करते हैं कि जो भी लॉन बनाना चाहते हैं वो ये जानकारी जानकर बहुत ही सही अपने आप को महसूस करेंगे और इससे लाभ प्राप्त करेंगे। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद।